जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ बशी और ये है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ जून 1st टू जून 15th। देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है वाटर साइंस के लिए, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, जून में जुपिटर साइंस चेंज कर रहा है एंड जुपिटर इज मूविंग टू द साइन ऑफ कैंसर। और कैंसर जुपिटर के एग्जॉल्टेड साइन है, सो एक्सपेक्ट टू सी अ बिग शिफ्ट ऑन एवरी लेवल, रिलेशनशिप्स में, करियर में और पर्सनल वेलबींग में। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड आपका फर्स्ट मैसेज है एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव, सो एंजल ऑफ लव indicates self love। अपने आप से प्यार करना, अपने ऊपर काम करना, अपने आप को इमोशनली स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना, लर्निंग टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर ओन सेल्फ एंड लर्निंग टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट इन लाइफ। आप अपने रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, आपका रिलेशनशिप अपने साथ कैसा है, यू you नो आप डू यू लव योर सेल्फ द वे यू आर, और आपको लगता है कि और चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने अंदर, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो जितना आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे उतनी ही आपके लिए आगे जो ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़ हैं गॉड की तरफ से वो बढ़ती जाएंगी, वो ओपन होती जाएंगी। सो एंजल ऑफ लव और डोर ऑफ स्पिरिट हमें बता रहा है कि आपके लिए इस हफ्ते यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो न्यू पार्टनर ढूंढ रहे हैं, और आप में से कुछ लोग हैं जो अपना रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और डीपन करना चाहते हैं और इंटीमेट करना चाहते हैं। हो जाता है कि वो भी फ्रेंडशिप लेवल पे है, आप उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, या आप में से कुछ लोग सेपरेटेड हैं और यूनियन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, राइट। एंड आप में से कुछ लोग सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि अब आपकी शादी हो जाए या फिर कोई मतलब कनेक्शन बिल्ड हो जाए, आपकी पार्टनरशिप। सो ये करियर लेवल पे भी हो सकता है और ये रिलेशनशिप लव लाइफ के लेवल पे भी हो सकता है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्पिरिट कह रही है आप जितना अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करेंगे, और जितना आप खुद यू विल टर्न इनटू लव, जिसको कहते हैं ना, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट लव देन यू हैव टू बिकम लव, उतना ही आपका कनेक्शन गॉड के साथ स्ट्रेंथन होगा। बिकॉज क्या है, डोर टू स्पिरिट का मतलब क्या है, that you have to build your connection with God, open that door with the spirit, build a connection with the God। गॉड के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन क्यों बिल्ड करना है, सो दैट यू कैन फॉल, यू कैन एक्सपीरियंस और यू कैन सी द हाईएस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपका जो एक कहते हैं सोफिस्टिकेटेड लविंग साइड है, वो सोल से आती है, और सोल इज नथिंग बट डिवाइन, योर इनर गॉड। और आपको उसके साथ कनेक्शन स्ट्रेंथन करने को कहा जा रहा है। तो आप कैसे करेंगे? मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपको ऐसा लगेगा कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना आप मेडिटेशन में बैठ पाएँ, जितना आप मेडिटेशन नहीं आती तो सीखिए, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्रियास करेंगे, उतना आपका कनेक्शन आपके अंदर भगवान के साथ डीपन होता जाएगा, आपके अपने साथ डीपन होता जाएगा, और आप इमोशनली और प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। सो एक बहुत ही यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है। मैं कहूँगी स्पिरिचुअल शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन एन इनर लेवल, और वो आपके रिलेशनशिप्स को बेटर करेगा अपने साथ और दूसरों के साथ भी, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास है आपके लिए फर्स्ट चाक्रा। फर्स्ट चाक्रा रूट चाक्रा को बताता है, बेस चाक्रा, जो फियर और इनसिक्योरिटी से एसोसिएटेड है। तो अगर आपके मन में कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है करंट रिलेशनशिप को लेके, पास्ट रिलेशनशिप को लेके, या कोई पास्ट मिस्टेक्स को लेके, राइट, अगर आपका किसी चीज़ को लेके एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और अब आप उस चीज़ से डर रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको मास्टर करनी है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर रूट चाक्रा, बिकॉज देखिए एक्शन, सो टेक एक्शन ऑन योर रूट चाक्रा। और अगेन कैसे लेंगे? प्राणायाम से, क्रियाज करके, रूट चाक्रा को, चक्रा मेडिटेशन करके भी आप अपने चक्रास को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक्शन का कार्ड आया है। एक्शन बताता है वाइट हॉर्स है, ब्लैक हॉर्स है। वाइट हॉर्स अगेन आपकी इनर चेंज को रिफ्लेक्ट करता है और ब्लैक हॉर्स आउटर चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। सो काम आपको दोनों करने, तीनों करने होते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। सो स्पिरिचुअल एनर्जेटिक शिफ्ट आ रहा है और उसके बाद आपको आउटर वर्क भी यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है वॉर बिटवीन ईगो एंड सोल चल रहा है। एक बैलेंस आपको बनाने की ज़रूरत है बिटवीन ईगो एंड सोल। हो सकता है आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहे हैं, दिखावे की दुनिया में बहुत ज़्यादा रहे हैं, पैसा, लाइक जिसको कहते हैं बात, डेकोरेशन, लाइक सेल्फ डेकोरेशन, वैनिटी, जेलेसी, ईगो, और ड्रेसअप होना, शो अप करना, शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों से आपके लिए शिफ्ट आ रहा है इंटरनली। सो बाहर की दुनिया से आप बाहर निकल रहे हैं और अंदर की दुनिया में आप कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप्स, लीगल पार्टनरशिप्स, कमिटमेंट्स, बिजनेस डील साइन कर सकते हैं। अगेन कोई पर्सन, अगर किसी को मैरिज के लिए कंसिडर करना है तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, आपके लिए रिश्ता आ सकता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर, करंट पार्टनर, एक्स पार्टनर आपको रीच आउट कर सकता है कम्युनिकेशन के लिए। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि आप कुछ लीगल, जिसको कहते हैं ना लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना किसी के साथ। हो सकता है कि बैंक से लोन ले रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट लोन ले रहे हैं, और या फिर ये हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं और उसके लिए कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन आई हैव डोर टू वैल्यू। डोर टू वैल्यू मुझे यहाँ पे करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। डोर टू वैल्यू अगेन बता रहे हैं, देखिए, डोर टू मनी इज़ ओपनिंग, गोल्ड कॉइन्स हैं यहाँ पे, जूल्स हैं यहाँ पे, दैट मीन्स अबंडेंस इज कमिंग फॉर यू, सक्सेस इज कमिंग फॉर यू, मनी इज कमिंग फॉर यू। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसे लग रहा है, यहाँ पे मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड मनी इज कमिंग फॉर यू। ओके, अब ये थ्रू योर वर्क हो सकता है, थ्रू लॉटरी हो सकता है यहाँ पर, या फिर यूर चेंजिंग, यूर डूइंग अ न्यू जॉब, अ न्यू बिजनेस आपने स्टार्ट किया, उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। बट हो सकता है, या फिर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं इंटरनली, अपने इंटरनल वर्क कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर रहे हैं, और आपके लिए उस वर्क फील्ड में सक्सेस आ रही है, मनी आ रही है, वेल्थ आ रही है, लाइक जनरेशनल वेल्थ इज कमिंग फॉर यू। या इट्स लाइक मे बी इट वॉज रिटन इन योर डेस्टिनी, एंड अब वो एक्टिवेट हो रहा है, वो टाइम पीरियड वे यू डिजर्व ऑल दिस। बहुत बड़ा स्पिरिचुअल शिफ्ट है आपके लिए, एनर्जेटिक शिफ्ट है आपके लिए, वाटर साइंस। लेट्स टेक अ लुक एट योर करियर। देखिए, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप कुछ पर्टिकुलरली चाहते हैं कि आपको इस फील्ड में जाना है, इस कॉलेज में एंट्रेंस चाहिए, इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इस ये वाली जॉब चाहिए, इस कंपनी में जॉब चाहिए, या आप बाहर स्टडी करना चाहते हैं, या आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली टू गॉड कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
मेरा सजेशन रहेगा लिखते रहिए दैट आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वेल्दी, मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, or I have got admission in this college, I am studying in this college, or I'm working in this company. Okay, then I have choose a new direction. आप में से कुछ लोगों के लिए अगेन न्यू जॉब है, न्यू बिजनेस है, स्टार्टअप है, यू नो समथिंग न्यू यू आर डूइंग एंड समथिंग ओल्ड इज एग्जिटिंग योर लाइफ. वो सेम ओल्ड नहीं चलेगा. यू आर गोइंग टू बी डूइंग समथिंग डिफरेंट, जैसे डिफरेंट एक्शन. आपका एक्शन डिफरेंट होगा लाइक राइट, तो रिजल्ट्स भी डिफरेंट होगा. अभी के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. हो सकता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं स्टार्टअप के लिए, हो सकता है कि आप डर रहे हैं कि ये छोड़कर मैं वह कैसे करूं कि वो इतना एकदम से इतना मनी जनरेट नहीं करेगा, राइट. देखिए यहाँ पे नो भी आ रहा है, बट स्पिरिट इज सेइंग कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. ये देखिए, प्रे करते रहिए, से नो टू फियर. ये जो आपका रूट चाक्रा है ना, से नो टू फियर एंड टेक एक्शन. सिचुएशन के साथ हो सकता है थोड़ा सा भी आप लोग के लिए कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि आगे मैसेज क्या है, रिमेन पॉजिटिव बिकॉज वी हैव सक्सेस कमिंग इन फॉर यू. डोर टू वैल्यू, मनी इज रिटन फॉर यू, इट्स ऑन द कार्ड्स, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना है, बस आपको वो डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है. लाइक आई सेड, आप इनर वर्क कर चुके हैं, या इनर वर्क के साथ साथ आपको अब थोड़ा सा आउटर वर्क करने की ज़रूरत है. देखिए ना, वाइट हॉर्स आगे बढ़ रहा है, ब्लैक हॉर्स पीछे रही है. वाइट इनर वर्क को बता रहा है, ब्लैक आउटर वर्क को बता रहा है. थोड़ा सा आउटर वर्क करने की ज़रूरत है. एंड रिमेन पॉजिटिव एंड यू विल बी, you are in for success, accomplishment, abundance, growth, expansion, money, infinite money. Infinite money, okay? All right, let's talk about your love life. देखिए, first message is nurture. Self-love is essential, a time to address your needs and ground yourself. Again, self-love की बात आ गई है यहाँ पर. Angel of love, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी इमोशनल नीड्स रिलेशनशिप में पूरी हो रही हैं या नहीं. आपको अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड फर्स्ट यू हैव टू लर्न टू लव योर सेल्फ. ओके. फैमिली कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, द हीलिंग हैज़ बिगिन. सो फैमिली इश्यूज, अगर फैमिली से प्रॉब्लम है, फैमिली अड़चन बनी हुई है, फैमिली इश्यूज क्रिएट कर रही है, आपके पार्टनर फैमिली के सामने स्टैंड नहीं लेते, या फैमिली अप्रूव नहीं कर रही है आपकी, या फैमिली, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, वॉट एवर यू नो इश्यूज आर देयर, आप इनर वर्क करके रिजॉल्व कर सकते हैं. अपने ओल्ड पैटर्न्स होते हैं बेसिकली, ये जो जनरेट होते हैं ऐसे फैमिलीज़ के थ्रू, और अगर आप उसको हील करेंगे, यू नो, बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बाय डूइंग द इनर वर्क, things will go in your favor. Because next card is confusion. The present is clouded, the future is uncertain, more information is needed for clarity. हो सकता है कि आप इनर वर्क कर रहे हैं और आप थक गए हैं, आपकी पेशेंस ख़त्म हो गई, और आप डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं ये चीज़ वर्कआउट करेगी या नहीं. या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ वर्कआउट नहीं कर रहा, करेगा या नहीं, आप उस चीज़ को डाउट कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपका पार्टनर ये जो स्टैंड लेना चाहिए, जो करेज दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखा रहा. बट अगेन, अ कनेक्शन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ हैज इमर्ज्ड, एम्ब्रेस द कनेक्शन. मुझे यहाँ पे से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट यूनियन काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है एनर्जी, जहाँ पे आपका जैसे ही जनरेशनल कर्ज ब्रेक होगा, राइट, फैमिली इश्यूज हील होंगे, तो आपका जो पार्टनर है वो सरफेस करेगा. जैसे मैंने कहा ना कि देखिए, एंजल ऑफ लव एंड डोर टू स्पिरिट, आप जितना भगवान से प्रे करेंगे, जितना कनेक्शन, लवर्स कार्ड है ये,
जो ट्रेडिशनल डेक में लवर्स कार्ड होता है वो यही कार्ड है कि यू हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन विद गॉड, और गॉड सेंड करेंगे कि आप किसको डिज़र्व करती हैं या कौन आपको डिज़र्व करता है. सो सोलमेट इज़ इमर्जिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ. आप में से ये भी हो सकता है कि आप ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट आप इनसे पहली बार मिल रहे हैं, या फिर आपका ये सेकंड रिलेशनशिप है. और and this is going to be really beautiful this time, because you've done the inner work, you've done the inner healing, and you feel strong within. Then we have, you have the key to your success. This is a yes answer. So अगर आपको कोई भी confusion है कि ये वो person है या नहीं, then spirit कह रहे हैं, God कह रहे हैं कि this is your soulmate. This is a yes answer. देखिए, आपकी ब्लेसिंग्स की बात करें तो भी यही कार्ड है. यूनिटी, लव का कार्ड है. टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, renewal, peace and hope. You radiate and attract great love. See, when you become love, you radiate love and then you attract great love. जो आप पुट आउट करते हैं वही आपको वापस आता है ना. What you give is what you get back. So if you are ready to radiate love, then you attract great love, and this is you attracting your soulmate. So relationships are getting better. आपके अपने जितने भी लोग करंट पार्टनरशिप में हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप डीपन होगा, स्ट्रेंथन होगा बॉन्ड, और इंटीमेट डीपनिंग होगी जिसको आप सोच रहे थे. और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग ऑन इट, यू बीन मैनिफेस्टिंग एंड यू बीन डूइंग द इनर वर्क. Then I had another blessing for you, world. Be open to new possibilities in all areas of your life. Be open to new possibilities in all areas of life. The world card, Wheel of Fortune. Things are changing. Like I said, Jupiter is going to bring new things. Jupiter is going to bring good things. Jupiter is going to bring lot of new possibilities and opportunities to you. Be open. Let's talk about your self-care message. Water signs. मेरे पास अगेन आपके लिए 2 मैसेज आए थे. पहला मैसेज है ड्रीम जर्नल. आर यू स्लीपिंग? देखिए, अपनी नींद को अच्छा कीजिए, यानी कि मेक श्योर दैट यू स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours. ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग वेल. आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको अपनी स्लीप पैटर्न्स करेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर. एंड अगर क्योंकि अगर आप देखिए नींद अच्छी लेंगे तो लुक फॉर फेरीज, तो आपको ड्रीम्स आएंगे, और आपके ड्रीम्स में आंसर्स हैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है. देखिए, ड्रीम जर्नल. सो सुबह उठें और अपने ड्रीम्स को जर्नल करें, बिकॉज दे कैरी सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. वाटर साइंस. बिकॉज आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है. सो डिवाइन इज टॉकिंग टू यू. हाउ? समटाइम्स थ्रू इंट्यूशन एंड समटाइम्स थ्रू ड्रीम्स. प्रीमॉनिशंस होना है, ड्रीम्स में आंसर्स मिलना, मैसेजेस आना. ओके, सो लुक फॉर फेरीज, मतलब आपके ड्रीम्स में फेरीज दिखाई दे सकते हैं. या मेक श्योर यू नोट डाउन योर ड्रीम्स, दे कैरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. ऑलराइट वाटर साइंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए.